चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनने की रेस में आ चुके हैं और ये बात कंफर्म है। सोशल मीडिया, इसको हम बहुजन मीडिया कहते हैं, वहां पर इसके बारे में चर्चाएं होने लग गई हैं और ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने बराक ओबामा के समय में देखा था। आपको पता है बराक ओबामा मुझे फॉलो करते हैं और ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो राष्ट्रपति की दौड़ में थे दुनिया की सबसे ताकतवर देश में अमेरिका में, उस समय सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जो है उनको सपोर्ट करते थे। उनमें से एक मैं भी था और उनके हर एक कैंपेन को ध्यान से स्टडी करता था, देखता था, समझता था किस तरह से वो लोगों से मिल जाते हैं, लोगों से जुड़ जाते हैं। एक छोटे से छोटे व्यक्ति जो उनके यहाँ सफाई करने के लिए आता है वो उससे भी गले मिलते थे। उस तरह का नज़ारा कुछ मुझे चंद्रशेखर आजाद के लिए नजर आ रहा है। तो हमारे लोग अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी खोलने लग गए हैं। That's what I do. जिसको लोग इंस्टाग्राम की स्टंटबाजी कहते हैं ना, उसी से ज्यादातर बहुजन लोग जुड़े हुए हैं। आओ दिखाता हूँ। हाँ? चलाते हो इंस्टाग्राम? क्या बात, सारे चलाते हैं इंस्टाग्राम? सब बढ़िया। सारे इंस्टाग्राम चलाते हैं? गाँव सारे इंस्टाग्राम चलाते हैं? हाँ। क्या बात है, क्या बात। सब कुछ तथागत लाइव। इंस्टा का भी वो होगा, इंस्टा क्या है, लिंक है उसपे तथागत लाइव। मचाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी। इसको छपरीबाजी कह रहे थे, वही कम्युनिकेशन का मुख्य माध्यम था उन लोगों से जो बहुजन थे, क्योंकि वो तो यही सब देख रहे थे ना। उन तक अगर आपको अपना मैसेज पहुंचाना था, इसलिए इंस्टाग्राम पर रील भी बनाना था और ये उतना ही जरूरी था जितना यूट्यूब और फेसबुक। काम करते करते शहीद हो जाऊंगा मैं। कुछ गर्मी के लिए कुछ करो। इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मैं बोल रहा हूँ अगर ये शहीद हो गए तो मैं बिल्डिंग के बाहर जो है ना एक पत्थर लगवाऊंगा जिसपे लिखूंगा शहीद युगल तरोटिया पैकिंग करते हुए शहीद हुए। मतलब कुछ अच्छा लिख देना थोड़ा सा। लाइट नहीं है हमारे यहाँ। जो साहब कांशीराम थे वो एक पेपर चलाते थे, बहुजन संगठक। ढूंढ कर वो सारे पेपरों को इकट्ठा करके किताब के फॉर्मेट में बना दिया और ये काम आता है हमको पुरानी साहब कांशीराम की राजनीति समझने में। कांशीराम साहब के संपादकीय लेख, इसमें वो जब अप्रेस इंडिया में लिखते थे अप्रैल 1979 से लेकर 1986 तक, वहाँ आप देख सकते हैं ये हताशा क्यों, बामसेफ का प्रभाव। अगर आपको साहब कांशीराम के जीवन के बारे में जानना है कि किस तरह से अपनी राजनीति को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे, उसके पीछे अगर आप उनके संपादकीय लेख पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक पेपर चालू किया था जिसका नाम था बहुजन संगठक। उन पेपरों में वो हर छोटी से लेकर बड़ी गतिविधियों के बारे में वो उस पेपर में लिखते थे, बताते थे, कई चुटकुले छपते थे उन पेपरों में। अखिलेश यादव जो है वो दूसरी पीढ़ी के राजनेता हैं, इसलिए उनको हर चीज का एहसास हो जाता होगा और इसलिए उनको ये बात पता था कि चंद्रशेखर आजाद जो है उनके अच्छे खासा कंपटीशन दे सकते हैं। उनकी जो सीट है मुख्यमंत्री की, अगर उसको सबसे बड़ा खतरा किसी से अब है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से बोला कि अगर आपको संसद जाना है तो साइकिल से जाइए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को बुलेट से संसद जाना था। दूसरी तरफ है गोदी मीडिया, जिन्होंने अभी से ही नई नई टेक्निक स्टार्ट कर दी है बहुजनों के बढ़ते हुए नेता को दलितों तक सीमित रखने का। जैसे वो पहले डॉक्टर अंबेडकर के साथ कर चुके हैं, साहब कांशीराम के साथ कर चुके हैं, मायावती जी के साथ कर चुके हैं। हनी, तेरे को पता है एलन मस्क ने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने ईवीएम के ऊपर सवाल उठा दिया। के थ्रू उसको हैक किया जा सकता है। और आपको पता है इसी बात पर जो है शंभू कुमार सिंह ने अपने चैनल पर आकर क्या बोला। नेशनल दस्तक शंभू कुमार सिंह ने अपने चैनल पर आकर बोला कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित होता, अल्पसंख्यक होता या किसान होता, अगर मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव या कोई दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, अल्पसंख्यक या किसान प्रधानमंत्री होता और एलन मस्क जैसा शख्स ये कह देता कि ईवीएम जो है वो फ्रॉड है, उसको हैक किया जा सकता है, तो इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया बवाल काट देता और ईवीएम को खत्म करना पड़ता। मैं लिख के दे सकता हूं। और सही बात है, ये मीडिया इतना बवाल मचा देता और उस प्रधानमंत्री को जो है जैसे मनमोहन को मौन मंत्री बोला गया था ना, वैसे ही इस प्रधानमंत्री को अनपढ़ गंवार बोला जाता। एलविश को क्या बोला जाता है? छपरी भी बोल सकते थे। अगला अपडेट जो आ रहा है प्रकाश अंबेडकर जी की तरफ से आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हमें वोट देने वाले के जो मुख्य लोग थे वो हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन थे। जिन्होंने हमें वोट दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं प्रकाश अंबेडकर इस बात को बोलते हैं कि आपको वोट देने वाले दलित और
बुद्धिस्ट भी थे जिनके बारे में आपने जिक्र तक नहीं किया। सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा है, इस्तेमाल करके फेंकना, इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। अभी बहुत अटैकिंग मोड में है, इससे पहले उन्होंने कांग्रेस को घेरा था। राजरत्न अम्बेडकर जी ने एक नया बैंक खोला है, उसका रजिस्ट्रेशन आ गया है। क्या नाम है उसका? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। और हमारे यहाँ भी एक बैंक है। युगल भाई क्या नाम है? इनके फ्रेंड है राजेश, वहाँ काम करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बैंक। राजरत्न अम्बेडकर जो है वो इस बैंक को आगे बढ़ाने के लिए सबसे एक तरीके से डोनेशन नहीं, एक तरीका वो क्या होता है, शेयर खरीदने के लिए बोल रहे हैं। आपको पता है जिस बैंक की बात जो है युगल भाई कर रहे हैं, उस बैंक को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पिता ने भी इसी तरह से शेयर खरीदे थे। आज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ। शेयर होल्डर्स तैयार कर रहे हैं और आज ये लेटर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना दिख पा रहा है मुझे पता नहीं, आप लोग देख पा रहे हो या नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये जारी हो चुका है। ऑफिस बंद हो गया है, ये लाइटें बंद हो रही हैं, ये बोल रहे हैं निकलो बाहर। 7 बज चुके हैं एक्चुअली, मतलब इतना लेट हम कभी रुकते नहीं है। देखो 7:30 हो रहे हैं। 2016 में मायावती जी और बीजेपी का दया शंकर वाला कांड याद है आपको? दया शंकर मैनपुरी के एक प्रोग्राम में मंच से मायावती जी के लिए ऊटपटांग बोल देता है, बहुत ही ज्यादा गंदा बोलता है। दयाशंकर ने एक बार फिर से मायावती का नाम लेकर अपशब्द बोले। समाज पार्टी के लोगों को गुस्सा आ गया, सब सड़कों पर आ गए, सबने खूब बवाल काटा। दूसरी तरफ बीजेपी जो है घबरा चुकी थी। एक महिला, वो भी बहन जी के खिलाफ किसी ने ऐसा बोला था, ये पूरा मामला जो है वो कैसे ना कैसे उनको दबाना था, उन्होंने इस्तेमाल किया गोदी मीडिया का। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आज लखनऊ के थाने में एफआईआर दर्ज हुई और उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ों को दिखाया, ऐसी चीज़ों पर फोकस किया। आपको पता है जब भी इस तरह के कोई भी आंदोलन होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी घुस आते हैं उसके अंदर जो ना चाहकर भी उस आंदोलन को खराब करते हैं। इतनी डरी हुई थी मेरी बेटी कि उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है। हमें क्यों, किस चीज की सजा दी जा रही है? मैंने बोला, मेरी बेटी ने बोला। उनकी पत्नी थी स्वाति सिंह, जिनको आगे चलकर जो है कैबिनेट में जगह भी दे दी गई, जिसको मंत्री पद बना दिया गया, जिसको बहन जी का बंगला देने वाले थे। समझ रहे हो, एक आदमी एक महिला के बारे में उठपटांग बोलता है, एक दलित महिला के बारे में, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन वहां उन्होंने दूसरी महिला को खड़ा कर दिया और महिला वर्सेस महिला कर दिया। सोचिए जरा, अगर उस समय बहुजन मीडिया होता तो ये सब करना संभव हो पाता? आज करके देख लो। एक बार चंद्रशेखर आजाद का मैं खड़ा हुआ था, पर्सनली हम दोनों लोग थे और कोई भी नहीं था तीसरा व्यक्ति वहाँ पे। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि अगर बहन जी के ऊपर जितने बीजेपी वाले केस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्हें जेल में डाल दिया तो क्या आप उनके साथ खड़े हो गए? बोलते जिस दिन ये अनाउंसमेंट होगा मैं बहन जी के घर के बाहर खड़ा मिलूंगा आपको। और ये सारी बात वहाँ से शुरू हुई थी जब मैं उनको बोल रहा था कि आप बहन जी के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, आपको आना चाहिए। अगर आप दोनों लोग एक साथ आ गए ना तो बवाल मच जाएगा। जो लोग बहुजन राजनीति को सोच रहे हैं कि ये खत्म हो चुकी है, वो अपने टॉप लेवल तक जाएगी। इसलिए मैं आखिरी में चंद्रशेखर आजाद को ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज बहुजन मीडिया को ताकतवर बनाइए, जहाँ जैसे भी संभव हो उनकी मदद कीजिए, क्योंकि ज्यादातर फर्जी केस उनके ऊपर हो जाते हैं और उसके बाद कोई उनकी आवाज उठाने वाला नहीं होता है। कल जो है भीम आर्मी के अध्यक्ष विनय रतन आए थे ग्वालियर में, मेरी उनसे मुलाकात हुई और बहुत सारी बातें हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनने जो बातें बोली हैं, अगर वो सही हुई ना, तो भीम आर्मी में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपको देखने को मिलेगा, आपको खुशी भी मिलेगी उस चीज़ से। 4 तारीख को मैंने देखा कि चंद्रशेखर भाई जब जीत कर आ रहे थे, आप दोनों भाई कमल वालिया और आप दोनों उनसे गले लग के रोने लग गए। ऐसा क्या था कि रोने क्यों लग गए? नहीं, वो संघर्ष याद आ गया? सही मायने में रोना नहीं था वो, खुशी भी उसे मैं नहीं कहूँगा, दुख भी नहीं कहूँगा, ये हमारी समझ में खुद नहीं आया। क्योंकि देखिए, एक संघर्ष करके जब नीचे से आदमी ऊपर की ओर उठता है और फिर एक बड़ी उपलब्धि जो है ना अपने साथी को हासिल कराता है, तो एक अंदर से अजीब सी खुशी जो है वो बाहर निकलती है। तो वो उस दिन जो है ना कागज था, वो ये समझो कि अंदर की जो भावनाएं थी वो आंसू के जरिए बाहर आ रही थी, जुबान से बोला नहीं जा रहा था कुछ भी। एंड चुनाव में मतलब आपके 2 खास दोस्त थे, एक थे आपके अखिलेश यादव और दूसरे थे जयंत चौधरी। मतलब एंड मौके पे आपका साथ छोड़ गए, तो आपको लग रहा था कि जीत पाएंगे? अखिलेश यादव से दोस्ती भाई, और उनसे क्या नाम आपका चौधरी साहब से दोस्ती, अच्छी बात है, दोस्ती होनी चाहिए, राजनीतिक दोस्त है वो। लेकिन मुझे खुशी एक चीज की है कि कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद और उसके साथी
अपने संघर्ष के बल पर खड़े हुए, अपने दम पे खड़े हुए, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी के कंधे पर खड़े नहीं हुए। अगला जो है लक्ष्य क्या है? मुख्यमंत्री बनने का कुछ प्लान सोचा है? देखिए, आप जब जगह वैसे बात करेंगे तो वो भी ये कहते हैं कि भाई नेता बनने की चाहत नहीं है, बनाने की चाहत है। मेरे पीछे जो लोग देखें, मैं एक से उठता है, वो जिले का वक्ता है, कोई पूर्व जिला अध्यक्ष है, कोई तहसील के अध्यक्ष है। आप अगर इनसे बात करें तो आपको इनमें एक अलग सा लीडर दिखाई देगा। एक जीत हासिल करी है आप लोगों ने। आप क्या पुराने जितने जो साथी थे जो रूठ गए उनको वापस बना के वापस लेके आने का कुछ प्लान है, या अगर वो आएंगे तो आप आने देंगे उनको? देखिए, आज तक हमने किसी भी अपने साथी को पार नहीं किया है। खुला दरवाजा है। जो साथी जिसको लगता हो कि इस आंदोलन में, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमारे साथ खड़ा होना, आए, अपना अधिकार लें, कंधा मजबूत करते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाएं। मतलब अगर जो आना चाहेगा आप रोकेंगे नहीं उसको और आने देंगे, और चाहेंगे कि वो लोग अगर वापस कोई आएं? ये कहता है कि आप जाकर उसे मनाएं, तो हम तो मनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, क्या बात है। जो मिशन के साथ हैं, हम उसके साथ। जो कुछ एक नामी चेहरे थे जो भीम आर्मी के साथ खड़े थे, जैसे राहुल नागपाल हो गए, सुरजीत सम्राट हो गए, मंजीत नौटियाल हो गए, सबका स्वागत है अगर आना चाहें तो। बिल्कुल, सबका स्वागत। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, और कमेंट में बताना क्या जो मेरी बातें हैं वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो लिख कर जाना सही है, अगर नहीं है तो बोलना नहीं है। बाय।